कि कौन क्या हो जाए। सवाल ये भी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं है, सवाल हमारे सामने न्याय का है। ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो चुने हुए सरकार के मंत्रिमंडल है, मंत्री है, सरकार है, जो हमारे वोटों से चुन करके सत्ता में जाते हैं, और उनकी जिम्मेदारी है हमारे सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने की। अगर हमारे स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए, हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार और पीड़न की अगर रक्षा इस सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं कर सकते हैं, अपने पूरे विश्वकर्मा समाज को कहते हैं कि आप निकलो सड़कों से, समाज की सुरक्षा अब हम करने का काम करेंगे, आप करने का काम करेंगे, हम निकालेंगे सड़कों पर सभी को। पुलिस अगर हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती, हम समाज के नौजवानों से कहेंगे कि आप अब सड़क पर आप निकलो, और हम जो है अब अपने समाज के नौजवानों के बल पर समाज की सुरक्षा करने का काम करेंगे। अब हम अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेंगे, अब हम उत्पीड़न नहीं बर्दाश्त करेंगे, समाज की बेटियों के साथ दुष्कर्म होता हुआ हम नहीं देख सकते। हम हमारे नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, अब उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। या तो सरकार सुरक्षा दे, कार्रवाई करे, जो लोग दोषी को जेल भेजने का काम करे, नहीं तो हमारा समाज सरकार पर निकल करके उनको सजा देने का काम हमारे लोग करेंगे। और सवाल इस बात का हम कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग आज यहाँ पर आए हो तो एक संकल्प करके जाना, आज के बाद अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेंगे। जहां भी पीड़न होगा, जहां भी हमारे लोगों को सताया जाएगा, जहां भी हमारे लोगों के खिलाफ अत्याचार होगा, वहां पर पूरा जिला इकट्ठा होकर के उसका मुकाबला करने का काम करें। हम कहना चाहते हैं और पूरे जिले को लोगों को संगठित करने का सवाल करो। सवाल अब पार्टी का नहीं है, सवाल अब समाज की सुरक्षा का है, सम्मान का है, अत्याचार रोकने का है। और रोकने का सबसे बड़ा जो उपाय यही है कि आप इस सरकार को हटा दो, अत्याचार और उत्पीड़न अपने आप रुक जाएगा। इस सरकार को हमें हटाना पड़ेगा, हमें अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। और याद रखना, जब तक ये भाजपा सरकार नहीं रुकेगी, आपके लोगों पर उत्पीड़न होगा, अपमान भी होगा, अन्याय भी होगा, नौजवानों की हत्या भी होगी, बेटियों के साथ दुष्कर्म होगा। ये सरकार रोक नहीं पा रही। हम आपसे कहना चाहते हैं और हम सहयोग चाहते हैं, समाज के जितने भी वकील हैं, चाहे वो कचहरी में हो, चाहे तहसील में हो, चाहे दीवानी में हो, चाहे कलेक्ट्रेट में हो, सारे वकीलों का आह्वान करते हैं कि समाज के ऊपर कहीं जुर्म अत्याचार होता है तो सारे वकील इकट्ठा होकर के काली कोट बांध करके थाने पर पहुंच जाएं और थाने पर पहुंच करके उसका मुकदमा लिखाने का काम करें, गिरफ्तारी कराने का काम करें। क्योंकि पुलिस, क्योंकि वकील के पास वर्दी होती है, काली कोट पुलिस उनको बोल नहीं सकती। पत्रकारों की मीडिया, पत्रकारों और मीडिया की भूमिका सबसे बड़ी भूमिका होती है। जहां भी अत्याचार हो, मीडिया लोग, पत्रकार लोग, यूट्यूबर लोग, हमारे समाज के जितने भी मीडिया के लोग हैं, तत्काल उसको जो है सोशल मीडिया पर उसको दिखाने का काम करें। ज्यादा हो बात सही है, पत्थर लगा हमको, हमारे पर लगा, हमारे सर पर लगा, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश के लाखों विश्वकर्मा समाज ने महसूस किया कि पत्थर रामा से विश्वकर्मा को नहीं, उसके सर पर पत्थर मारा गया और सब लोग जो है इस पर खड़ा होने का काम किए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज जो है आप यहाँ पर आए हुए हैं। आज है 24 मई को, आज यहाँ प्रदेश की बैठक हो रही है। हम अपने संगठन के सभी जिला अध्यक्षों से कहना चाहते हैं, आज के 15 दिन बाद 7 जून को आप
5 जून को अपने जिला मुख्यालय पर इससे बड़ी बड़ी बैठकें आप आयोजित करने का काम, सभी जूनों पर बैठक होगी 7 जून को। मुद्दा एक रहेगा उत्पीड़न अत्याचार, मुद्दा ये रहेगा समाज की सुरक्षा, समाज की बेटियों की सुरक्षा, ये हमारा मुद्दा रहेगा। और सहयोग कितने लोगों का मांगना चाहो मांग लो। भारतीय जनता पार्टी के लोग सहयोग करते हैं उनको बुलाने का काम करो, समाजवादी पार्टी के लोग सहयोग करेंगे उनको बुलाने का काम करो, और आपके सामाजिक संगठन जितने हैं समाज के मुद्दे पर वो भी सहयोग आपका करना चाहते हैं उनको उनका भी साथ लेने का काम, आप सभी को एकजुट करने का काम करो। अब लड़ाई सीधे जनता बनाम सत्ता होगी। और याद रखना, इतिहास गवाह है, जब तक जनता सड़कों पर उतरी है बड़ी बड़ी सत्ता भी हिल गई है और उनको कुर्सी से उतरना पड़ा है। अब हम जनता के बल पर, समाज के बल पर, जो है पीडीए के लोगों के बल पर अब हम बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाना चाहते हैं और पीडीए की सरकार बना करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना, और इसलिए बनाना चाहते हैं, मैंने दे दिया है। हम पूछना चाहते हैं विपक्ष में भी रह करके अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से विश्वकर्मा समाज के ऊपर जहां जहां जुल्म हुआ है, सरकार में नहीं है, पार्टी कोष से उन्होंने परिवार की मदद करने का काम किया, रुपया देने का काम किया, कहीं 5 लाख दिया है, कहीं 2 लाख दिया है, कहीं 1 लाख दिया है, और सभी के समाज के लोगों के आंसू पोंछने का काम किया है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, आप बीजेपी सरकार के मंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप सरकार में हो, आपका सरकार का पैसा हो, हमारे विश्वकर्मा समाज ऊपर अत्याचार में आपने कहां पैसा देने का काम किया है? केवल गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा को 5 लाख इसलिए दिया क्योंकि उनकी सरकार फंस गई थी, सरकार फंस गई थी। सरकार कहती है कि प्रेम प्रसंग था, सरकार का एक ऐरा गहरा मंत्री जाता है और बयान देता है कि प्रेम प्रसंग था और लड़के से अनबन हो गई तो गंगा में छलांग मार दी। तो पूछना चाहते हैं सरकार से, उस ऐरा गहरा मंत्री से, अगर छलांग लगा करके उसने आत्महत्या कर ली तो तुम्हारी सरकार ने किस मुंह से 5 लाख रुपए दे दिया? 1.5 बीघा जमीन कहां से दे दिया? किसी नियम में नहीं आता। और मुख्यमंत्री आवास क्यों दिया? डर गए थे तुम्हारी कुर्सी जा रही थी, इसलिए तुमने लालच दिया परिवार को। 5 लाख रुपया आर्थिक मदद नहीं की, बीजेपी सरकार ने 5 लाख रुपए देकर के लालच दिया कि अपना मुंह बंद कर लो। लेकिन बेटी का पिता बहादुर है, आज भी कह रहा है कि हमको न्याय चाहिए। हमारी बेटी को जिन लोगों ने मारा है, हत्या की है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करो, उनके खिलाफ मुकदमा लिखने का। आज ये सवाल खत्म नहीं होगा, घटना खत्म नहीं हुई। मंत्री कोई बन जाए, सत्ता किसे मिल जाए, रुपया किसे मिल जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। आज हमारा समाज पूछ रहा है कि निशा विश्वकर्मा के परिवार को, बेटी निशा विश्वकर्मा को न्याय कब मिलेगा? उसके हत्यारे गिरफ्तार कब होंगे? उनको फांसी कब होगी? आज सवाल यह है। इसलिए जिस मंत्री ने, जिस राजभर ने हमारे समाज की बेटी के साथ बेहुदा और बहुत ही अपमानित करने वाला बयान दिया है, उसकी हम निंदा करते हैं और उसको जो है
सरकार से बर्खास्त करने की मांग करते हैं, वैसे तो हम पूरी सरकार बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। और मंत्री जी आप सोच लेना, जहां भी खर्च हो जाओगे हमारा विश्वकर्मा समाज ही तुम्हें बर्खास्त करने का काम कर देगा, अगले चुनाव में बर्खास्त करेगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि संगठन के सभी सम्मानित साथी आए हैं यहाँ पर, आप सभी लोग एकजुट होइए। सवाल ये नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सवाल ये नहीं है कि किसको सम्मान मिला किसको अपमान मिला। हर विश्वकर्मा का, एक विश्वकर्मा का अगर अपमान होता है तो रामा से विश्वकर्मा का अपमान माना जाएगा। ये जान लेना चाहिए। एक विश्वकर्मा के साथ अगर उत्पीड़न होगा पूरे प्रदेश में तो रामा से विश्वकर्मा के साथ उत्पीड़न माना जाएगा। हमारा कोई भी साथी हो, कोई पदाधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई नौजवान हो, हमारा वो जो है वहीं पर उसकी लड़ाई लड़ना शुरू करने का काम करता है। और आगे जो है हम लोग बैठ करके फिर रणनीति तय करेंगे और सोशल मीडिया से सारी बातों को आप लोग लगातार डालने का काम करिए। आप लोग सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत होती है। अब कहना नहीं चाहते कि माननीय एक ऐसी बात बोल दी कि ऊपर एक पार्टी बन गई।